हेलो दोस्तों, हम अपनी पहली वीडियो में ये सारे पार्ट हम करा चुके हैं। आज हम तीसरे का जो है ये सारे सॉल्व करेंगे इनके। और ठीक है, और आज करते हैं। और इससे पहले हमने सारी वीडियो करा चुके हैं। अगर आपको देखना, हमारे जाके चैनल अंदर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ जाए तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं आए तो हमें कमेंट कर सकते हैं कि क्या हमारी दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम जो है तीसरे का पहला सवाल करते हैं। सत्यापित कीजिए कि दिख सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यतक हैं। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि ये जो निम्नलिखित जो परिस्थितियां हैं इनमें जो है शून्यतर हैं या नहीं। ठीक है, कि इनके मान शून्य आते हैं या नहीं। इससे पहले हमने वीडियो करा दी है। अगर आप देखना चाहते हैं या उन सवाल उन्हें आए समझ में, तो आप हमारे चैनल में जाए एक बार देख सकते हैं। उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। ठीक है, तीसरे का पहला सवाल तीसरे का पहला सवाल है पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस के 1। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है ना सिर्फ इतना ही है, 3x प्लस के 1। और ये दूसरा हो गया कि x बराबर माइनस के 1/3। अब ये दूसरा हो गया कि x बराबर माइनस के 1/3। यदि हम ये रखते हैं इस समीकरण में तो हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, देखते हैं। जहाँ जहाँ x है हमें वहाँ वहाँ ये मान रख देना। ठीक है, 3 इंटू माइनस के 1/3। आपको पता ही होगा कि 3x के बीच में जो होता है 3 इंटू x होता है ना। आपको पता होगा ये चीज़, नहीं है तो आप पता चल गया होगा। ठीक है, और यहाँ प्लस के 1। ठीक है दोस्तों, अब ये 3 और ये 3 कट गया तो बचा क्या, माइनस का 1 प्लस का 1। माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या होता है, 0। ठीक है, अब ये कटा क्यों, क्योंकि ऊपर बटे अंश और बटे हर जो है अगर कट रहे हैं तो काट दो, वो कट। ठीक है दोस्तों, ये वाला ये सब चीज़ सीखना हो तो हमने पहले सिखा रखी है, आप उसमें देख लेंगे। ठीक है, शून्य आ गया तो अगर जब इसमें शून्य आ गया तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि x बराबर माइनस के 1/3 पी एक्स का शून्यक है। क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर माइनस के 1/3। यही तो मान हमने रखा था, जो x बराबर 3 जो है का मान लिख दो, शून्यक है। या अगर आप ये भी लिख देंगे ना कि शून्यक है तब भी चलेगा। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है तीसरे का दूसरा। पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस के पाई और x इक्वल टू कितना, 4/5। अगर ये हम रखते हैं तो देखते हैं कि हमारा मान शून्य आता है या नहीं। ठीक है, अगर हम ये मान रखते हैं तो 5 इंटू एक्स के बीच में इंटू मैंने अभी ऊपर समझाया। ठीक है, और x की जगह जहाँ जहाँ ये x होगा वहाँ 4/5 लिख देंगे। 4/5 माइनस के पाई, ये 5 से 5 कट गया। ठीक है दोस्तों, अब 4 माइनस के पाई, क्या ये बराबर है 0 के, तो नहीं, तो ये बराबर नहीं है 0 के, तो यहाँ लिख देंगे ये शून्यता नहीं है, शून्यक नहीं है। बस इतना लिख देंगे कि शून्यक नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस इनमें यही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा देखेंगे। इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 1, यदि x बराबर 1 रखेंगे और x बराबर -1, इसमें 2 बार करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, 2 बार। क्वेश्चन क्या है तीसरे का तीसरा, इसको देखिए कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और x बराबर 1 कोमा माइनस के 1। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, पहले हम x बराबर 1 रख देते हैं कि क्या आता है। x बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस के 1। अब 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर मतलब हो गया 1 इंटू 1। 1 ही होता है, 1 इंटू 1 मतलब 1 ही होता है। 1 माइनस के 1, ये आ गया शून्य। तो ये शून्यक है, शून्य है, यहाँ लिख देंगे शून्यक है। ठीक है, यदि हम x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर शून्यक है। ठीक है,
दूसरा क्या है कि x बराबर -1 रखने पर, यदि x बराबर -1 रखते हैं तो क्या ये शून्यक है या नहीं देखते हैं। तो -1 का स्क्वायर -1, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू होता है प्लस, ठीक है। तो यहाँ जब हम इसे खोलेंगे -1 इंटू -1, -1, अब माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 1, अब माइनस क्या 1, प्लस का 1 और ये गया तो 0, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। 8वीं क्लास में बहुत याद कराया गया, इससे पहले भी हमने पहले वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये भी शून्य क्या, तो यहाँ लिखेंगे यदि हम x बराबर 1 रखते हैं तो ये भी शून्य क्या 1, तो ये ये भी शून्य है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये देखिए पी एक्स बराबर x प्लस के 1 और x माइनस के 2, यदि x बराबर -1 और 2 रखने, ठीक है। इसको हम कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा क्या है, पी एक्स बराबर x प्लस के 1 और x माइनस के 2, यदि x बराबर -1, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसमें जो है, इसमें भी 2 बार सोल्व करना पड़ेगा। यदि हम x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, यदि x बराबर -1 रखते हैं तो देखते हैं हमें क्या आता है। तो यहाँ लिखेंगे पी एक्स, यहाँ पे भी ये ऐसे पी एक्स 1 प्लस के 1 और 1 माइनस के 2, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए इसको जब हम सोल्व करेंगे तो माइनस है ये, सॉरी माइनस, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस ये कट गया, ये 0 हो गया, माइनस प्लस 0, अब माइनस के 1, अब माइनस के 2, आप जो है इसको इस तरीके से करेंगे। इसका एक फॉर्मूला भी है, माइनस इसमें करेंगे माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 1 प्लस का 1 इंटू माइनस के 1 माइनस के 2, हमने इसको खोल दिया, ठीक है। माइनस का 1, माइनस माइनस हो गया, माइनस का 1 इंटू 1 1 माइनस के 2 आ गया। ये गड़बड़ हो गया, या हमने कुछ गड़बड़ कराया दोस्तों। दोस्तों जो ये जो हमारा थोड़ा क्वेश्चन जो है यहाँ से थोड़ा गलत हो गया। ये इस तरीके से था, माइनस के 1 प्लस के 1 माइनस के 1 अब माइनस के 2, ठीक है। अब इसको जब हम करेंगे तो ये देखिए माइनस का 1 प्लस का 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस का 1 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। माइनस का 3 हो गया, अब माइनस के 3 की इसमें गुणा करेंगे और फिर माइनस के 3 की इसमें गुणा करेंगे। और जब माइनस माइनस का 3 और माइनस के 1 की गुणा करेंगे तो यानी कि माइनस का 3 इंटू माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 3, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 3। अब माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस का 3, इसमें देखिए -3 इंटू प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। अब उसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा शून्य है, शून्य है यदि x बराबर हम 1 रखते हैं, यदि x बराबर -1 रखते हैं, ठीक है। ये हो गया कि अगर यदि हम x बराबर -1 रखते हैं तो ये शून्य है। अब क्या है, यदि अब हम x बराबर 2 रखते हैं, इसमें क्वेश्चन में है यदि x बराबर 2 रखने पर, रखिए समीकरण मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ। समीकरण है हमारे पास
पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस के 1 और एक्स माइनस के 2 और एक्स बराबर माइनस के 1 और माइनस के 2। हमने माइनस वाला कर दिया, अब प्लस वाला देखते हैं। पी एक्स इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू है 2 प्लस का 1 2 माइनस के 2। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 और 1 3 हो गया, 2 माइनस के 2। ठीक है दोस्तों, अब 2 माइनस के 2 जो हो गया हमारा, या तो आप इसे कर लो 2 माइनस के 2 0 हो गया, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसकी इसमें गुणा करो 3 दूनी 6, फिर इसमें करोगे माइनस का निशान है तो माइनस का 6, यहाँ पे भी 0। ठीक है, आप यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते थे, ये माइनस माइनस कट जाएगा 0 और माइनस के 3 गुणा इसमें करेंगे तो 0। बस यही गलती हो गया था इस हमारे से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, समझ गए होंगे। 2 और 1 3 और 2 माइनस के 2 और 3 गुणा 2 अरे 6 और 3 की यहाँ करी तो माइनस के माइनस आ गया, 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ आ गया जो शून्यक है, यहाँ क्या लिखेंगे, शून्य है यदि x बराबर 2 रखते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए क्या खंड हो गए, हमारे 4 हो गए। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये क्वेश्चन आप करना, सिर्फ आपको x बराबर 0 रखना है, इसमें सिर्फ आपको यही करना है। तो 0 का स्क्वायर मतलब 0 ही। ठीक है, इसको आप फिर भी करना, सुना। अब ये देखिए, ये वाला मैं कराता हूँ, छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन, ये चौथा सवाल था, तीसरे का चौथा सवाल। छठा क्वेश्चन क्या है, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस के एम और एक्स बराबर माइनस के एम अपॉन के एल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब जब हम जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम ये मान रखेंगे, तो रखेंगे तो एल इंटू माइनस के एम अपॉन के एल। ठीक है, प्लस के एम। ठीक है दोस्तों, ये वाले एल से ये एल खत्म, तो बचा गया माइनस के एम प्लस के एम। अब माइनस का एम और प्लस का एम ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 0। जब सब कट ही गया तो 0 बचा, तो ये शून्यक है, शून्यक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो हमारे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे आगे वीडियो बनाने का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसको मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, अब x बराबर माइनस के 1 अपॉन के रूट 3, 2 अपॉन के रूट 3। ठीक है, अब ये हम देखिए, यदि हम इसमें भी 2 पार्ट हो गए कि ये रखने पर हमें प्राप्त करना है, तो x बराबर माइनस के 1 अपॉन के 3 रखने पर, ठीक है, x बराबर माइनस 3 रखने पर इस समीकरण में, तो हम रखते हैं 3 इंटू 1 माइनस के 1 अपॉन के रूट 3, 1 अपॉन के रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हमने सवाल तो थोड़ा गलत नहीं कराना इसको, हाँ इसका स्क्वायर करिए, माइनस के 1। ठीक है, अब देखिए, अब ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, और 3 इंटू ये हो गया हमारे पास प्लस, माइनस का निशान हट जाता है, क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, और आप एक चीज और याद रखिएगा कि रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू होता है 3। ठीक है, या 3 इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3। ठीक है, रूट 3 इंटू रूट 3 हम करेंगे 2 बार तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या मान आ जाएगा, 3 माइनस के 1। ठीक है, अब ये वाले 3 से ये 3 खत्म, तो प्लस का 1 माइनस का 1, इससे ये खत्म, तो क्या आ गया, 0, शून्य है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बस ये आपको चीज़ याद रखना है कि रूट 3 इंटू रूट 3 की करेंगे 3। ये मैंने 1.1 में भी समझाया था, शायद 1.2 में भी। ठीक है, चलिए
अब ये लास्ट वाला सवाल, वो लास्ट नहीं, अभी तो हमें p बराबर जो है p यानी कि x बराबर हमें कितना रखना है, 2/√3 ये रखना है। समीकरण में आपको दिखाऊं तो समीकरण है 3x² - k1 px = इसमें हमें रखना है, तो रखते हैं 3 × 2 की घात √3 की घात स्क्वायर -k1। ठीक है दोस्तों, 3। इसका अगर हम खोल के अगर मैं दिखाऊं आपको तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, 3 × 2 की गुणा 2 में करेंगे 4, और √3 × √3 क्या होता है, 3। मैंने अभी बताया था कि √3 × √3 का मान होता है 3। ठीक है, -k1, ये 3 से ये 3 खत्म, 4 -k1 क्या आ गया, 3। तो ये शून्यक नहीं है। ठीक है, जो शून्य का मतलब हो गया 0, ये 0 थोड़ी है, तो ये नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से, है ना। अब ये वाला, एक तो ये वाला क्वेश्चन और ये एक ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है, हटाइए इसको भी मैं कराई देता हूँ कि देखिए इसमें क्या करना है। बहुत से बच्चों को रहता है कि हार्ड सवाल हमें दे देते हैं और आसान सवाल खुद करवा देते हैं। तो देखिए आप 2x + k1 और x बराबर 1/2। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें जो है वो रख देना है 1/2। 2 × 1/2 + k1। ठीक है दोस्तों, ये 2 से ये 2 खत्म, 1 + k1 कितना आ गया, 1 + k1 यानी कि 2, शून्यक नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमने ये सारे सवाल करा दिए हैं, बस एक सवाल दिया है, वो भी हमने करा ही दिया है कि x यहाँ रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, यानी कि शून्यक है ये भी। लेकिन आप इससे खुद से ट्राई करना। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो हम इस पे बनाएंगे। ठीक है, और इससे पहले कि हमने सारी वीडियो बना दी है, आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।